Alright, Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. So welcome to the series that is of Prep Dummy working with Preply with Mariam, where we are bringing you a playlist about the AKU entry test 2025. आज जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से बता सकते हैं कि we will be talking about chemistry. So basically इस सब्जेक्ट को आप कैसे perfectly prep कर सकते हैं for your AKU entry test, we will break it down right now. सबसे पहले आ जाते हैं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन आपकी ऑब्वियसली है कि आप AKU एंट्री टेस्ट पास करना चाहते हैं। उसके लिए आपका जो ब्लूप्रिंट है वो बेसिकली AKU की वेबसाइट पे मौजूद उसका अपना सिलेबस है, जो कि आपकी स्क्रीन में अभी आ रहा होगा। इसके साथ अब डेस्टिनेशन तो आपकी ये है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट लेवल्स पे होगा। एंड टू ब्रेक इट डाउन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, सो कुछ बच्चे होंगे जो A लेवल बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, जैसे कि आई वाज बैक इन 2020, एंड कुछ लोग होंगे जो कि आपके FSC बैकग्राउंड से आ रहे होंगे। ऑब्वियसली देयर आर मोर बोर्ड्स एज वेल, बट आई विल स्टिक टू दीज टू। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक A लेवल बच्चे की। अगर आप एक A लेवल के बच्चे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका सफ़र थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा टूवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन, लेकिन आपको ट्रस्ट मी, अगर आप इसको तय कर लेते हैं तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। सो इसके लिए अगर हम ब्रेक डाउन करें कि आपको करना क्या है, तो देयर आर टोटल ऑफ 3 स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक। तो पहला कदम आपका ये होगा कि आपकी A लेवल की बेस नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल आपने 2 साल पढ़ा है, आपकी एटलीस्ट उस पर तो कमांड होनी चाहिए। अगर आप इस वक्त अपनी A1 में हैं तो अभी से ठान लें कि आपने अपने पहले साल का और सेकेंड ईयर का दोनों का कंटेंट बहुत अच्छे से कवर करना है। और अगर आप अभी A2 में हैं और आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज एग्जाम प्रेप के लिए आप खुद ब खुद बहुत सारा कंटेंट खुद ही कवर कर लेंगे। लेकिन एज आई सेड, पहली चीज़ है कि आपकी जो अपनी बेस लाइन है, आपका जो अपना बेसिकली कह लें होम टाउन है, एरिया है, दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Once that is done, the next step is SAT 2 Barron's Chemistry. So वैसे तो बहुत सारी SAT 2 की किताबें मौजूद हैं, बट ये मैंने फर्स्ट हैंड खुद ट्राई किया है। मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरी एडवाइस फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस ली थी, उन्होंने भी कहा कि दिस वर्कड आउट फॉर देम, सो आई विल रिकमेंड दैट यू यूज SAT 2 Barron's। नाउ चाहे तो आप सीधा FSC पे भी जंप कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी आवर स्टेप 3, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट, सिंपली बिकॉज जब एक A लेवल का बच्चा FSC की किताब उठाता है तो कभी कभार उसका दिमाग घूम जाता है, बिकॉज इट्स जस्ट वे डिफरेंट। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप एक अपने लिए बीच में मिड पॉइंट बनाएं, विच इज़ बेसिकली द SAT 2s. SAT 2 will help you with a lot of the content that you may see in FSC and that you have already seen in A levels, so it will act like a bridge. So I will definitely recommend doing that. जब ये चीज़ हो जाए तो स्टेप नंबर 3 है आपका FSC की केमिस्ट्री को पढ़ना। नाउ आपको ये खुद ब खुद वैसे भी करना ही पड़ेगा बिकॉज आपको MD कैट देना है, बट अगर हम इस एग्जाम के हवाले से बात करें तो यू हैव 3 ऑप्शंस। यू कैन आइदर यूज़ द पंजाब बोर्ड और द फेडरल बोर्ड, और यू कैन यूज़ AKU का अपना जो एजुकेशन बोर्ड है उसको। ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा बोर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर डूइंग दी FSC केमिस्ट्री, बट हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप FSC की केमिस्ट्री को कवर करें, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपकी स्क्रीन में इस वक्त आ रहे होंगे, एटलीस्ट ये चैप्टर्स ज़रूर करें। सो इसके अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, केमिकल इंडस्ट्रीज आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आता है, वाटर केमिस्ट्री आता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री को और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको ज़रूर FSC की किताबों से देख लें, बिकॉज उसकी जो डेप्थ वहाँ पे मौजूद है वो A लेवल की किताबों में नहीं है, और ना ही आपको SAT 2 Barron's से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये हमारी डॉक्यूमेंट मिल जाए, जो कि खसूसन हमने प्रेप की है फॉर दो स्टूडेंट्स जो A लेवल बैकग्राउंड से FSC को अप्रोच करें या इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें, तो आई विल लीव द लिंक डाउन बिलो, आप उसको जाकर वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अगर आप एक FSC स्टूडेंट हैं तो आपका जो सफ़र होगा इट वाज गोइंग टू बी शॉर्टर, हाउएवर
at the end, when you're at your destination, you may have to give in more time to question answers in order to build that conceptualization. So, एक FSC का जो स्टूडेंट होता है उसके पास इतनी इनफ नॉलेज होती है, वो इतना कंटेंट कवर कर लेता है कि उसके अंदर कंटेंट गैप्स, उसकी जो नॉलेज है उसमें कम रह जाते हैं. सो अगर आप अगेन, पहला मेरा मशवरा स्टेप 1 वही होगा कि आप अपनी FSC की बेस को स्ट्रॉन्ग करें. चाहे आप पंजाब बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड्स हैं या जिस मर्जी बोर्ड्स हैं, मेक श्योर दैट योर बेस इज स्ट्रॉन्ग. Once that is done, I will still recommend step number 2, which is SAR2 Barron's Chemistry. ये आपको हेल्प करेगी towards bridging that gap जो I feel like किसी हद तक FSC students में आ जाता है when it comes to applying the concepts. Now, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि A levels बेहतर है या FSC बेहतर है, पर हर एक बोर्ड के, हर एक जो है सिस्टम के अपने फ़ायदे अपने नुकसानात हैं. सो जहाँ तक FSC के बच्चों के पास ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन अप्लाई करने में उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है. सो ये चीज़ जो अगला स्टेप है, दिस आई विल रिकमेंड टू बोथ स्टूडेंट्स, वेदर यूर फ्रॉम A levels और वेदर यूर फ्रॉम FSC. And that is basically practicing questions. So that brings me to the point number 2 of this video, which is basically जितने सवाल हल कर सकते हो करो. But as I always say, it is not about the quantity, it is about the quality. So even if you solve a few questions, do them so well कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है उस क्वेश्चन में, वो आज के बाद कभी ना भूले और इस कॉन्सेप्ट से कोई भी दोबारा सवाल आए तो आप हल कर पाएँ. अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि हम किस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ये क्वेश्चंस हल करने के लिए. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आउट देयर, बट आई विल टेल यू माय फेवरेट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी. सबसे पहले यू हैव SAR2 केमिस्ट्री. SAR2 केमिस्ट्री के जो पेपर्स हैं ये इंटरनेशनली बनाए गए पेपर्स हैं. अब तो खैर SAR2 नहीं होता, इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, लेकिन इसके जो पेपर्स हैं वो इस स्टैंडर्ड पे बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करती थी एक पॉइंट पे इसका स्कोर. सो दिस मीन्स इनका म्यार, इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन होगी वो काफ़ी टॉप नॉच होगी. सो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस. अगर आप 3 से 4 पेपर भी SAR2 केमिस्ट्री के कर लेते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग. सो दैट्स माई पहला मशवरा टू एवरीवन. और ऑब्वियसली बात है, पहले क्वालिटी आती है फिर क्वांटिटी आती है. जितना ज़्यादा आप अपनी क्वेश्चंस को हल करेंगे उतना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा. The second thing I would recommend is solving questions from the AKU Education Board. So AKU Education Board के अपने जो केमिस्ट्री के सवाल हैं अब आप उनको हल करें. And this will also help you solve some of those रट्टा intensive questions जो कि आपको SAR2 on the other hand concept based questions करा रही होती है. तो दोनों मिलकर आपके दोनों areas जो हैं उनको cover कर लेगा. The third thing is obviously getting very good resources or video resources that you can utilize while basically learning this subject. तो उसके लिए I would recommend कि हम Prep Dummy and Prep with Mariam, we're coming up with this course which is like a complete package. This is going to cover chemistry, physics, biology. It will cover the reasoning portions as well, math reasoning and science reasoning. ये complete full-fledged course होगा जो हम launch कर रहे हैं. This is not specific to any one exam. This will help you in all the exams that you will take. तो इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़रूर शेयर करेंगे एंड हम अपने लिंक्स भी जो है ड्रॉप डाउन कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो चेक देम आउट. दिस इज़ ए वंस इन लाइक आई थिंक अ लाइफ टाइम का काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट. ट्रस्ट मी, ऐसा कोर्स आपको पहले कभी ऑफर नहीं हुआ होगा जो अब ऑफर होने जा रहा है. नाउ इसके अलावा अगर आप चाहें तो देयर आर questions that have been designed specifically for this exam and ये आपको मिल जाएंगे. मतलब obviously बात है, they're not exam questions because that's not allowed, but अगर आप चाहते हैं कि उसी level के questions आप हल करें तो there are past papers basically आप कह सकते हैं या फिर practice papers कह लें, better to say. They are available. यानी कि Preply with Mariam के भी जो है practice papers मौजूद हैं and then Prep Dummy is also coming up with their own question bank जिसको आप utilize कर सकते हैं for the same exact purpose. And if you want to stay up to date to all of this, you can join our WhatsApp community जिसका link again हम description box में छोड़ देंगे. ठीक है, सो दैट्स दैट. अगर आप चाहें कि इसके बाद भी अगर आपको कोई और रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करना है तो गो हेड. देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज आउट देयर. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप किस क्वालिटी के साथ प्रेप करते हैं रादर देन आप कितना टाइम लेते हैं और कितनी लाइक एफर्ट डालते हैं. व्हाइल दैट डज मैटर, but trust me, strategically like prepping for this exam is more important than intensively
studying for this exam. I hope this video helped you. ठीक है, if it did, give it a big thumbs up, subscribe to the channel, hit the bell icon, because in the future we will be coming up with more videos regarding this entry test. So till the next time, Khuda Hafiz, see you in the next video.